है योग से कर्म योग तक। हमारे साथ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो मैं सनातन धर्म पब्लिक स्कूल पीतमपुरा तथा ASGS ड्रीम बिग वेलफेयर की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। और सुरक्षित जी, आपका विशेष हार्दिक आभार और अभिनंदन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बच्चों से बातचीत करने के लिए। तो धन्यवाद। तो बच्चों, आप लोगों ने वैसे तो सुना होगा योग के कई अर्थ होते हैं। एक योग वो जो आपको आपके योगा वाले सर क्लास में सिखाते हैं। आप फिजिकल हेल्थ, अपने आप को शारीरिक रूप से कैसे अच्छा रखना है, कैसे स्वस्थ रखना है, ये आप अपनी योग कक्षाओं में सीखते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक योग वो भी होता है जो मैथमेटिक्स की क्लास में पढ़ाया जाता है। आपको पता है? तो योग का अर्थ होता है जिसको आप बोलते हैं सम, ऐड करना। तो मैं आपको एक छोटा सा एक किस्सा बताना चाहती हूँ कि एक बार एक टीचर ने अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दी। कैसी इंस्ट्रक्शन दी? उन्होंने बोला आज हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से वाले मेथड से पढ़ेंगे, चलो कुछ काम करके सीखते हैं। तो उन्होंने क्या काम दिया अपने बच्चों को कि आप जाओ और 50 फुट गहरा गड्ढा खोदना है। अब हर बच्चे ने उसका अर्थ अपने हिसाब से लिया। कुछ लोगों ने तो कोशिश करी कि 50 फुट एक ही जगह खोदा जाए। तो ऑब्वियस है कि बच्चे नहीं खोद सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सोच के बारे में बता रही हूँ। और एक बच्चे ने क्या किया, उसने एक एक फुट के 50 गड्ढे खोदे और उसने बोला कि इनका योग करेंगे तो 50 फुट बन जाएगा। तो हम योग का अर्थ कैसे समझते हैं, हम सबके लिए उसके अलग अलग मायने हैं। लेकिन हमारे वेदों में कहा गया है विद्या योगेन रक्षति, ज्ञान की रक्षा योग से ही होती है। और वो ज्ञान की रक्षा योग से कैसे होती है? क्योंकि योग आपके मन, बुद्धि और शरीर सबको संतुलित रखता है। लेकिन ये सब कुछ होते हुए जब मन और बुद्धि और शरीर का संतुलन रहता है, तो इसका मतलब है कि जो योग है वो सिर्फ एक वो वाला योग नहीं रह जाता जो आप अपनी कक्षाओं में सीख रहे हैं, जो आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस योग के बहुत सारे अर्थ हो जाते हैं और बहुत सारी तरह से उसको परिभाषित किया जा सकता है। हमारे भगवत गीता में मैं पढ़ रही थी कि 17 बार जो है वो योग का विषय आया है और हर बार अलग अलग संदर्भ में आया है। कभी मनोयोग, कभी बुद्धि योग, कभी सांख्य योग, कभी कर्म योग, कभी हठ योग। तो ऐसे बहुत सारे उसके अंदर विषय आए हैं, लेकिन हमारी समझ उसके बारे में उतनी नहीं है। तो अगर अपनी समझ को मजबूत करना है और अच्छे से किसी भी विषय में जानना है, तो सबसे अच्छा क्या है, जो उस विषय के ज्ञाता हैं, जो उस विषय में एक्सपर्ट है, हमें उनसे सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो आज हमारे साथ हैं सुरक्षित गोस्वामी जी। आपने सुरक्षित गोस्वामी जी को बहुत बार बहुत माध्यमों से टीवी के बहुत सारे प्रोग्राम्स में देखा होगा, यूट्यूब पर उनके चैनल्स के माध्यम से उनको सुना होगा, विभिन्न न्यूज़पेपर में उनके आर्टिकल्स पढ़े होंगे, वो टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स से संबंधित हैं। और साथ में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वे पहले विद्यार्थी हैं योग के जिन्होंने इसमें PhD डॉक्टरेट हासिल की। ये अपने आप में बहुत कमेंडेबल बात है कि वे योग के पहले, यानी पहली बार किसी ने ऐसा सोचा कि योग में भी रिसर्च करी जानी चाहिए और डॉक्टरेट की जानी चाहिए। तो वो पहले विद्यार्थी हैं और जो उन्होंने सीखा और जो उस माध्यम से जाना, वो उसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमारी मैं ये कहूंगी कि हम सबका सौभाग्य है कि आज सुरक्षित गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़े। और मैं ये जानती हूँ कि वो बहुत व्यस्त रहते हैं। आज आप बच्चों के साथ जुड़ रहे हैं और कल उनका एक प्रोग्राम हमारे फोरम ऑफ पब्लिक स्कूल के लिए भी है। तो कल हमारी मुलाकात दोबारा उनसे होने वाली है एक नए विषय के साथ में। तो मैं चाहूंगी कि हमारे यहाँ से रेखा सिंह उनका एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन दें, उनका परिचय पढ़े, और फिर मैं सुरक्षित गोस्वामी जी से निवेदन करूंगी कि वो अपनी टॉक, अपना एड्रेस शुरू करें। धन्यवाद मैम, नमस्कार।
योग से कर्म योग तक, योग जीवन का दर्शन है जो मनुष्य को उसके आत्मा से जोड़ती है। कोरोना काल की विषम परिस्थितियां आज हमारे सामने जटिल समस्या के तौर पर खड़ी है। ऐसे वक्त में भारतीय संस्कृति परंपरा में ही इस समस्या से लड़ने के वैक्सीनेशन गुण है, योग से कर्म योग तक में मौजूद हैं। आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि योगाचार्य आध्यात्मिक चिंतन विचारों में ही समर्पित हैं। योगाचार्य सुरक्षित गोस्वामी जी, जिनका जीवन योग और आध्यात्मिक चिंतन में ही समर्पित है, जो हमारे बीच मौजूद हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए उनके परिचय पे प्रकाश डालना चाहूंगी। हरिद्वार में जन्मे और वहीं पर बड़े हुए सुरक्षित गोस्वामी एक प्रख्यात योग गुरु और प्राचीन विद्याओं के शिक्षक भी हैं। गोल्ड मेडल प्राप्त सुरक्षित गोस्वामी ने हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से योग में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात करीब 8 साल तक योग विभाग में सदस्य भी रहे। वर्ष 2004 में टाइम्स समूह के साथ जुड़ने के बाद अब तक ये नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया समेत टाइम्स की अन्य बहुत सी प्रकाशित सामग्रियों के लिए योग और अध्यात्म से जुड़े कई लेख लिख चुके हैं। टीवी की दुनिया में भी इन्हें वैश्विक स्तर पर पहचाना जाता है। 250 से ज्यादा शहरों में ये योगा कैंप और अध्यात्म से जुड़ी वह कार्यशाला का संचालन कर चुके हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आग्रह करूंगी सर से अपने चिंतन की दिशा और ज्ञान हम सभी में बिखेरे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सनातन धर्म पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मैम, सभी अध्यापक अध्यापिकागण और प्यारे बच्चों, आज का विषय एक अनूठा विषय है, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से योग हमारे जीवन की दिशा और दिशा को पूरी तरह से बदलने में हमारा सहायक हो सकता है। कैसे योग को यदि हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं तो वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को और बेहतर कर सकता है। केवल शरीर के स्वास्थ्य को ही बेहतर नहीं कर सकता, बल्कि हमारे मन की स्थिति और ज्यादा सुखद शांतिपूर्ण बनाए रखने में भी सहयोगी होता है। योग ही है जो हमारे बुद्धि का विकास करता है, जो क्रिएटिव कर देता है। योग ही है जो हमारे अंदर विवेक को पैदा करता है, और योग ही है जो हमारी भावनाओं को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त कर देता है, और योग ही है जो मुझे मेरे स्वरूप का अनुभव करा देता है। अर्थात आध्यात्मिक यात्रा में योग सहायक हो जाता है। जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जहां पर योग हमको किसी ना किसी रूप में शिक्षा दे ना रहा हो। यदि जीवन में योग आ जाए तो वास्तविकता में हमारा जो जीवन है, उसका जो लक्ष्य है, वो हम पा सकते हैं। हमारे जीवन में हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक हमारे द्वारा कुछ ना कुछ किया जा रहा होता है। हमारी आंख देख रही होती है, कान सुन रहा होता है, नाक सूंघ रहा होता है, मन भी कुछ सोच रहा होता है, बुद्धि भी कोई निर्णय ले रही होती है। हमारे द्वारा किए गए सारे कर्म जो हो रहे हैं लगातार, वो कैसे हों, यहां पर योग हमें शिक्षा दे रहा है। वो कर्म कैसे हो, क्योंकि वो कर्म ही महत्वपूर्ण है। उन कर्मों के आधार पर ही हमारा पूरे का पूरा जीवन खड़ा है। जीवन की ऊंचाइयां कर्मों के आधार पर खड़ी हैं। यदि हमारे वो कर्म बहुत ही सहज हो जाएं, उच्च हो जाएं, सार्थक हो जाएं, तो वास्तविकता में ये जीवन ऊंचे स्तर पर जिया जाएगा। लेकिन यदि वो कर्म हम निचले स्तर पर करेंगे
तो जीवन के ऊंचे स्तर पर हम पहुंच नहीं पाएंगे। जीवन के इसी ऊंचे स्तर तक पहुंचने के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कर्म योग की बात करते हैं। वैसे तो यदि हम योग के आसनों को देखें तो वो शरीर को स्वस्थ करते हैं, लचीला करते हैं, शरीर के सारे ऑर्गन्स को ताकत देते हैं, बीमारियों को दूर करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जहां पर योग के आसन, प्राणायाम, षटकर्म के अभ्यास, मुद्राएं, ध्यान की क्रियाएं लाभ न पहुंचाती हो। ये इसका एक बहुत ही स्थूल पक्ष है। यहां से योग का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन यहीं पर जाकर योग खत्म नहीं हो जाता। ये तो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे बिल्कुल एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट क्लास की शिक्षा हो रही है। इसके बाद वास्तविकता में योग किस तरह से जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। गीता के 18 अध्याय और 18 प्रकार के योग यही शिक्षा देते हैं कि जीवन जिया कैसे जाए। ये जीवन सबको मिला है, लेकिन इंद्रियां का प्रयोग कैसे हो, मन का प्रयोग कैसे हो, हम कैसे बात करें, कैसे खाएं, कैसे उठें बैठें, कैसे सोएं, कैसे व्यवहार करें, कैसे चिंतन की प्रक्रिया हो, किस तरह के निर्णय हो हमारे, ये हमें बहुत ही बारीकी से कोई सिखा नहीं पाता। ये शरीर मिला है, लेकिन इसकी मैनुअल बुक गीता है, योग के शास्त्र हैं जो हमें सिखा देते हैं कि इस शरीर से जगत की तरफ जो हमारा संबंध है वो कैसे स्थापित हो। तो आज जो विशेष रूप से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि कर्म योग, गीता का जो कर्म योग है वो क्या है। स्वामी विवेकानंद जी ने गीता के इस कर्म योग को बहुत ही व्याख्या से चर्चा की, क्योंकि कर्म ही तो महत्वपूर्ण है। किसी भी देश के विकास के लिए कर्म महत्वपूर्ण है, किसी भी संस्था के विकास के लिए कर्म महत्वपूर्ण है। जहां भी आगे बढ़ना हो उसके लिए कर्म बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और यदि जीवन की चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जाना हो तो वहां पर कर्म योग बड़ा महत्वपूर्ण है। कर्म और योग दो शब्द हैं, एक है कर्म, एक है योग। जब उस कर्म योग से योग हटा देंगे तो केवल कर्म रह जाएगा, और कर्म की परिभाषा अलग है, और जब योग जोड़ दिया जाएगा तो उसकी परिभाषा एकदम बदल जाएगी। कर्म योग योग नहीं, वास्तविकता में कर्मों के माध्यम से योग की अवस्था को प्राप्त करने की एक अनूठी प्रक्रिया है। कर्म तो केवल सकाम कर्म भी हो सकता है, स्वार्थ वाला कर्म भी हो सकता है, मतलब का कर्म भी हो सकता है, नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म, अनेक प्रकार के कर्म होते हैं। लेकिन कर्म योग केवल निष्काम कर्म योग होता है। योग का मतलब है अपने स्वरूप से जुड़ने की प्रक्रिया। जो मैं हूं, ये जो चेतना हूं, जो आत्मा हूं, जब मैं उसके साथ अपने आप का स्थापित कर लेता हूं, अर्थात अपने आप को अनुभव करके बाहर जब कर्म करता हूं, योग हो रहा है, और उस योग के साथ साथ जब कर्म हो रहा है उसको कर्म योग कहते हैं। कर्म शरीर से, इंद्रियों से, मन बुद्धि से होगा, और मेरा योग मेरे अपने स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन तू कर्म कर और मेरा भी स्मरण कर, तो युद्ध का असर तेरे ऊपर नहीं होगा। एक जगह कह रहे हैं कि तू उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, आंख खोलते आंख बंद करते मेरा ध्यान लगा, अर्थात मेरे में योग रख। तू बाहर जो कर रहा है वो तुझे कुछ बांधेगा नहीं। कर्मयोग एक ऐसी अनूठी प्रक्रिया है जहां पर हम ऊंचाइयों के साथ जीवन को जीने लगते हैं। कर्मयोग में एक श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध रहा, महाभारत सीरियल के बाद में आप लोगों ने सुना होगा बच्चों की, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, फल की चिंता ना करो, फल पर ध्यान ना दो, फल पर अधिकार नहीं है, केवल कर्म करो।
वो इसलिए कहा है कि यदि हमने फल को भी साथ साथ सोचना शुरू किया, हम कर्म भी कर रहे हैं और फल भी सोच रहे हैं, हम स्टडी भी कर रहे हैं और हम स्टडी करने के बाद क्या बनेंगे वो भी सोच रहे हैं, तो हमारा जो कर्म है वो कमजोर हो जाएगा। कर्म तब कमजोर होता है जब फल साथ साथ चल रहा होता है। कर्म तब मजबूत होता है जब फल नहीं होता, केवल कर्म होता है। जब कर्म को पूरी तरह से फोकस करके कर्म किया जाता है, क्योंकि हर कर्म का फल है ही है, ऐसा कोई कर्म नहीं जिसका फल नहीं है। आप कर्म करोगे, फल बहुत अच्छा आएगा। आप स्टडी लगातार बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो, मार्क्स अपने आप बेहतर आएंगे ही आएंगे। अब आप स्टडी करते हुए मार्क्स के बारे में सोचो, तो आपका ध्यान, आपकी जो स्टडी है, आपका जो कर्म है, वहां से कमजोर हो गया। आधा ध्यान स्टडी पर चला गया, आधा ध्यान मार्क्स पर चला गया। जब हम अपने ध्यान को अपने फल पर, किसी भी फल पर ले जाते हैं, तो हमारा कर्म कमजोर पड़ जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, अपने कर्म को ताकत दो, कर्म को 100% करो। 100% कर्म हमारा पूरी तरह से सजगता के साथ, उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ, एकाग्रता के साथ और साक्षी भाव के साथ होना चाहिए। वो कर्म इतना गहरे स्तर पर हो कि आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएं उस कर्म में। अब कर्म के अलावा आपके मन में कुछ और ख्याल, बुद्धि में कोई और निर्णय नहीं होने चाहिए। जब पूरी तरह से आप उस कर्म में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो कर्म कर्म योग होने लगता है, क्योंकि पूरी तरह से अलाइन हो गई है हमारी चेतना, बुद्धि, मन, इंद्रियां और शरीर सब एक ही जगह पर, कर्म की जगह जब फोकस हो गया है, कहीं और कुछ नहीं चल रहा है, हर स्तर पर एक लयबद्धता, लवलीनता और लीनता आ गई है, तो समझो कि कर्म योग हो रहा है। क्योंकि कर्म तो करना है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए रह सकता है। सब कर्म कर रहे हैं। अब जब कर्म करना ही है, तो क्यों ना ऊंचे से ऊंचा कर्म किया जाए, सार्थक कर्म किए जाएं, साक्षी होकर कर्म किए जाएं कि मेरे द्वारा जो कर्म किए जा रहे हैं, वास्तविकता में वो मेरे जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहयोगी हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। मेरी मन की प्रसन्नता को बनाए रखने में, मेरे उत्साह को, मेरे स्वास्थ्य को, मेरी एकाग्रता को, मेरी मानवता को बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं क्या? वो कर्म जो मुझे आगे ले जाएं, केवल उन्हीं कर्मों का चयन करना चाहिए। वो कर्म जो मेरे शरीर के स्वास्थ्य को खराब करें, मन की वृत्ति को खराब करें, मेरे अंदर संशय भाव पैदा करें, मेरी भावनाओं को डिस्टर्ब करें, बड़ों के आदर के प्रति मेरे अंदर जो भावना है उसको हिलाएं, अर्थात जो मुझे ऊंचाइयों पर ले जाने में रुकावट की तरह खड़े हो जाते हैं, वो कर्म कर्म योग नहीं होता। कर्म योग वो है जो हमेशा मुझे एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी की तरफ ले जाने में सहायक होता है। तो जीवन का एक सिद्धांत होना चाहिए, मेरे द्वारा किए जा रहे सारे कर्म कहीं ना कहीं मेरी उस जीवन के लक्ष्य में एक ईंट है, एक सहयोग है। मेरे निकले हुए शब्द कौन से हैं, ये हमें देखना चाहिए। वो शब्द फूल जैसे महके हुए, बुद्धि और विवेक के साथ पूरी तरह से जागृत होकर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में जो आया वो बोल दिया, ऐसा नहीं कि जब आया तब बोल दिया, जो शब्द आए वो बोल दिया, किसी भी समय बोल दिया। हमारी बुद्धि पूरी तरह से एकदम अलर्ट हो। जुबान के दो ही कर्म होते हैं, बोलना और खाना। हमारा भोजन ऐसा हो जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य में चार चांद लगा दे, क्योंकि यदि उल्टा सीधा खाएंगे तो शरीर बीमार होगा, उल्टा सीधा बोलेंगे तो मन बीमार होगा। सारे झगड़े, सारे द्वेष, सारी लड़ाइयां घर की हो या बाहर की, उल्टा सीधा बोलने पर खड़ी है। मेरे शब्दों पर ही द्वेष खड़ा है, और सारी बीमारियां उल्टा सीधा खाने पर है।
जो हम अंदर डालते हैं उससे ही शरीर का निर्माण होता है, और जो हम बोलते हैं वैसा ही हमारा मन होता है। तो मन को ताकत देनी हो तो अपने शब्दों को ध्यान देना, और शरीर को ताकत देनी हो तो अपने भोजन पर ध्यान देना। अर्थात मेरे द्वारा हो रहे सारे कर्म बहुत ही नपे तुले हर दृष्टिकोण से होने चाहिए। यदि आपके द्वारा कोई भी कर्म हो रहा है तो वहां पर अपने को चेक करना है कि ये कर्म सही है या नहीं है। यदि सही है तो उसको पूरी तरह से पूर्णता के साथ करना है, और यदि वो कर्म सही नहीं है, क्योंकि गीता में भगवान बोलते हैं व्यक्ति अपना मित्र और अपना शत्रु खुद बनकर बैठा है। जब वो कर्म योग की तरफ कार्य करता है तो वह अपना मित्र बन जाता है, और जब उसके कर्म सारे बिखरे हुए होते हैं, तहस नहस करने वाले होते हैं, अविवेक के साथ होते हैं, बिखरे मन और बिखरी बुद्धि के साथ होते हैं, तो व्यक्ति अपना शत्रु बन जाता है। हम अपना शत्रुवत व्यवहार तब करने लगते हैं जब जीवन का ह्रास कर रहे होते हैं, नुकसान कर रहे होते हैं। कर्मयोग एक ऐसी शिक्षा देता है हमको जो हमें हमेशा आगे आने में सहायता है। कर्मयोग शब्द तो बहुत ही छोटा है, लेकिन इसके मायने बहुत ही ज्यादा गहरे स्तर पर होते हैं। असलियत में जब हम अपने साथ बैठकर अपने भीतर की गहराइयों को अनुभव कर रहे होते हैं, जैसे ध्यान में उतरकर जब अपने आप को जान रहे होते हैं, और उस ऊंचे भाव में जब हम पहुंच जाते हैं जिसके लिए हमारी प्रार्थनाएं, मंदिर मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, सत्संग करना, भजन करना, गीता का पाठ करना, जितनी भी ये धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रियाएं होती हैं, ये सब हमारे मन को एकाग्र करने के लिए, बुद्धि को एकाग्र करने के लिए होती है। यदि इन क्रियाओं के माध्यम से हम अपने मन को साध रहे हैं तो समझो कि हम अपने आप से जुड़ रहे हैं, और जितना हम अपने आप से जुड़ते चले जाते हैं उसके बाद आप देखना हमारे सारे कर्म बेहतर 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 होते चले जाते हैं। जीवन का ये आधार, ये समय जो बच्चों आप लोगों का है, यदि यहां पर कर्मयोग हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, अर्थात मेरे सारे कर्म योग से जुड़े हुए हो, ऐसा कोई कर्म ना हो जिसमें योग ना हो, आपका उत्साह ना हो, आपकी खुशी ना हो, उसमें स्वास्थ्य, उसमें उमंग, उसमें विवेक, सब कुछ उस कर्म में जब समाहित हो जाए, जो भी दिव्य गुण हैं, तो वह कर्म योग बन जाता है। पढ़ाई यदि बोर कर रही है तो अब वह पढ़ाई कर्म योग नहीं। यदि वो उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ हो रही है, स्फूर्ति के साथ हो रही है, नवचेतना के साथ हो रही है, पूर्णता एकाग्रता के साथ हो रही है, तो वही पढ़ाई आपके लिए कर्म योग हो जाएगी। और जब हम कर्म योग को बचपन से ही अपने साथ लेकर चलेंगे तो आप देखना आपका जीवन, चूंकि कर्म को प्रधान किया हुआ है, तो आप देखना आपके जीवन हमेशा जो प्रकृति है वो आपके सहयोग में आ जाएगी, और आपको आगे बढ़ाने में लगातार पूरी आसपास की एनर्जीज काम करना शुरू कर देंगी। कबीरदास जी कहते हैं कि काल करे सो आज करो, राज करे सो अब। लेकिन हमारा मन जो है वो कल पर डालने पे लगा रहता है, कल पढ़ लेंगे, कल कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, तो एग्जाम बहुत समय है, अभी तो खेल लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, नेटफ्लिक्स में भी नई सीरीज आई है, पिक्चर भी नहीं आ रही है, फिर कहाँ होगी। हम पढ़ाई के लिए तो बहुत टाइम, मन टालता है, हर चीज को टालता है, हर अच्छी चीज को मन टालता है, बुरी चीज को मन अभी कर लेना चाहता है। जिस चीज को मन अभी कर लेना चाहता है, समझो दाल में कुछ काला है, उस चीज को थोड़ा विवेक से परखना कि वहां पर मन इतनी रुचि क्यों दिखा रहा है, उसकी वासना है, उसकी इच्छा है, उसका कोई विकार है, वो क्या चाहता है मन। कबीर कह रहे हैं कि जो मन
कल पर टालने की आदत करता है, जो आलस्य और प्रमाद लेकर आता है, और इसी प्रमाद के कारण से हम आगे नहीं बढ़ पाते। जो भी जीवन के क्षेत्र में पीछे हैं, उन्होंने जीवन के हर कामों को कल पर टाला था। जो जीवन में बहुत आगे हैं, उन्होंने कल के काम को भी आज ही कर लिया था, और आज के काम को अभी कर लिया था। एक पल के लिए भी यदि आप टाल रहे हैं, तो टालने का स्वभाव अंदर पनप रहा है। एक पल के बाद दो पल, दो पल के बाद 2 दिन, 2 दिन के बाद 2 महीने, और फिर हम ऐसे ही टालते चले जाएंगे। टालने की प्रक्रिया कर्म योग नहीं, बल्कि जो काम जब करना है उसको तभी कर लेने की प्रक्रिया कर्म योग है। मन तो कहता है कि आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों। ये टालने की प्रक्रियाएं योगी की नहीं होती, भोगी की होती है। भोग का मतलब है जहां पर एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है, हम रोग की तरफ जा रहे हैं, मन बिखर रहा है, बुद्धि के निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ रही है, ये भोग की प्रक्रिया होती है। योग की प्रक्रिया में उत्साह होता है, उल्लास होता है, पूर्णता होती है, एकाग्रता होती है, सफलता होती है। तो कभी भी चीजों को टालना नहीं है, ये पहला सिद्धांत आप बनाए रखना। दूसरा सिद्धांत, कर्म करो, उसकी फल पहले सोच लो कि ये कर्म मुझे बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाएगा, उसके बाद फल छोड़ दो, केवल कर्म को पकड़ लो और कर्म करते जाओ, करते जाओ, और कर्म करने की खुशी अनुभव करो। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ने का भी एक जो उसकी खुशी है कि कितनी बुद्धि का विकास हो रहा है, एक आपके अंदर जब पढ़ाई की खुशी पैदा हो गई, तो समझो कि वो कर्म अपना फल उसी समय दे रहा है। जैसे पानी पीते ही प्यास मिटती है और कर्म ने अपना फल उसी समय दिया, खाना खाते ही भूख मिटी, कर्म ने अपना फल दिया, सोते ही नींद से थकान दूर हुई, सोते ही कर्म ने अपना फल दिया। ऐसे ही पढ़ाई यदि आपके अंदर उत्साह और प्रसन्नता पैदा कर रही है, तो समझो पढ़ाई ने अपना फल दे दिया है, और यही पढ़ाई कर्म योग की पढ़ाई होती है। जैसे अर्जुन की आंख उसके मछली की केवल आंख पर है, उसका निशाना केवल आंख पर है। लक्ष्य हमें साधना होगा, जीवन के लक्ष्य साधने होंगे, तभी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और लक्ष्य कभी भी छोटा नहीं, लक्ष्य हमेशा बड़े से बड़ा होना चाहिए। जब लक्ष्य बड़े होने लगते हैं तो हमारी सामर्थ्य विकसित होने लगती है, और जब लक्ष्य छोटे होते हैं तो सामर्थ्य संकुचित होने लगती है। कर्मयोग एक विशालता की प्रक्रिया है, विराटता की प्रक्रिया है। कर्मयोग एक ऐसी अनूठी प्रक्रिया है जहां पर हम दिन भर जो कर्म कर रहे हैं, वो लगातार बहुत ही परफेक्शन के साथ कर्म करते चले जाते हैं, और हमारे द्वारा गलती एक बार जो हुई है वो रिपीट नहीं होती। कर्म करेंगे तो गलती होगी, लेकिन कल जो गलती की थी वो भी आज गलती हो रही है, वही परसों गलती हो रही है। गलती जब रिपीट होने लगे तो समझो कि हमने पूरी तरह से एकाग्रता के साथ कर्म नहीं किया। गलती रोज हो लेकिन रिपीट गलती ना हो, तो वही गलती आपको सिखाती चली जाएगी, आगे बढ़ाती चली जाएगी। रोज गलती करो, नई गलती करो, आप देखना कि आप जीवन की कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। जो गलती करने से डरते हैं वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि वो डरे रहते हैं कि गलती ना हो जाए। उसी के कारण से उनकी सारी प्रोग्रेस रुक जाती है। गलतियां ही तो आगे बढ़ा देती हैं, और कर्म योगी कर्म करने की तरफ प्रेरित होता है, गलतियों से सीखता जाता है, और एक बार सीख जाने के बाद उसको दोहराता नहीं, क्योंकि वो अंदर से रजिस्टर हो जाती है पूरी तरह से। जीवन को कैसे जीना है वो हमारे हाथ पर निर्भर करता है। आप ही हैं अपने भाग्य विधाता, जैसा चाहेंगे वैसा बन जाएंगे। जिस तरह से शिक्षा, संस्कार और साधना हमारे जीवन में आएगी, जिस तरह से आप अपने गुरुजनों का आदर सत्कार करेंगे, माता पिता का आदर सत्कार करेंगे, बड़ों का आदर सत्कार करेंगे,
वो एक डिविनिटी आपके अंदर, आपके विकास में सहयोगी हो जाएगी। समर्पण की प्रक्रिया, जहां पर हम समर्पित होते हैं अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, बेसिकली हमें भर देने की प्रक्रिया है। जब बाल्टी झुकती है समुद्र के सामने, नदी के सामने, तो झुक के ही वो भर जाती है। यदि उसका मुंह सीधा रहे तो भरना मुश्किल होगा। झुकते ही भरने की प्रक्रिया शुरू होती है। समर्पण का भाव आपके अंदर विशालता को पैदा कर देगा। ये समर्पण की प्रक्रिया एक ऐसी अनूठी दिव्य कर्म योग का सिद्धांत है, जहां पर कर्म योग भक्ति योग के साथ जुड़ जाता है। कर्मयोग में असलियत में एक अनूठी प्रक्रिया सिद्ध होती है, जहां पर योग जगह है, वो योग भीतर का जगह है, और उस जो ब्रह्मांड में फैली हुई जो ईश्वर है, जो परम पिता परम तत्व है, उसके साथ हम अपना संबंध स्थापित करने लगते हैं। और उसके बाद जब किए गए हमारे कर्म हैं, वो बिल्कुल दिव्य होते चले जाते हैं। कर्मयोग छोटे स्तर से लेकर एक बड़े स्तर तक होता चला जाता है। केवल एक छोटी सी परिभाषा नहीं कर्मयोग की, बल्कि कर्मयोग तो विशाल है। भगवान श्री कृष्ण गीता का उद्बोधन कर्मयोग कर रहे हैं। पूरे 700 श्लोकों की गीता उनका वो कर्मयोग है। जब वो कर्म की बात कर रहे हैं तो कर्मयोग किया जा रहा है। जब हम समर्पण की बात करते हैं तो भक्ति योग होता है। जब ज्ञान के लेने की बात करते हैं तो ज्ञान योग होता है। जब ध्यानस्थ होकर टिक जाते हैं तो ध्यान योग होता है। हम जिस अवस्था में होते हैं वही योग घट रहा होता है। जिस भाव के साथ होते हैं उसी 18 के 18 अध्यायों का जो योग है, किसी ना किसी योग में हम हमेशा रहते हैं। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है, अर्थात डिप्रेशन की स्थिति जब अर्जुन को हुई थी, भगवान ने उसको भी योग की ही संज्ञा दी। अर्थात मन का निचला स्तर यदि व्यक्ति का हो तो वहां से भी योग तक जाया जा सकता है। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई पड़ाव, ऐसा कोई प्रश्न, ऐसी कोई उलझन, ऐसा कोई झंझट, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जहां पर कर्म योग के माध्यम से उसको सुलझा ना सके। कर्म उलझा देंगे, कर्म योग सुलझा देगा। कर्म परिस्थिति है, कर्म योग स्थिति है। कर्म बाहर की प्रक्रिया है, कर्म योग भीतर की प्रक्रिया है। हमें कर्मों से हटकर कर्म योग की तरफ जाना है। कर्म योग भीतर बह रहे जीवन की जीवंतता को अनुभव करने से प्रारंभ होता है। जीवन की सफलताएं केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमने बड़े होकर कितना धन कमाया, पद कमाया, प्रतिष्ठा कमाई, कीर्ति कमाई। ये कोई जीवन की सफलता नहीं। यदि बाहर का धन और पद और प्रतिष्ठा ही जीवन की सफलता होती तो फिर तो दादू, नानक, कबीर, तुलसी, रैदास, धन तो किसी के पास है ही नहीं, तो क्या उनका जीवन सफल नहीं हुआ? जीवन की सफलता मेरे भीतर के ऊपर निर्भर करती है कि धन होते हुए मेरे भीतर की आनंद, मेरे भीतर की प्रसन्नता कितनी है। और जब धन कभी किसी कारण से चला जाए, पद चला जाए, प्रतिष्ठा चली जाए, तब भी मेरी प्रसन्नता ज्यों की त्यों बनी रहे। परिस्थितियां विपरीत घटे लेकिन मैं अंदर से ज्यों का त्यों खड़ा रहूं, समझो कि जीवन सफल हो गया है। जीवन में केवल एक पक्ष को कभी भी ध्यान नहीं देना। हमारी तैयारी केवल सुख की, केवल लाभ की, केवल जय की, केवल मान और सम्मान की नहीं होनी चाहिए। बचपन में तैयारी दुख की, अपमान की, हानि की भी होनी चाहिए कि जब जीवन में दुख आएगा तो उसको कैसे हैंडल करना है, पराजय होगी तो कैसे हैंडल करना है, अपमान कोई करेगा तो कैसे हैंडल करना है। जब ये पक्ष कमजोर होता है वहीं पर मन की स्थिति गड़बड़ा जाती है। सारा मानसिक स्वास्थ्य
क्यों हिल जाता है। और आज सबसे बड़ी जो समस्या मेंटल हेल्थ की है, क्योंकि केवल एक पक्षीय स्टडी की जा रही है। स्कूलों में भी केवल बताया जा रहा है बड़े होकर ये बनना है, माँ बाप भी कह रहे हैं बड़े होकर धन कमाना है, पद कमाना है। एक 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 पॉजिटिव पक्ष दिखाया जाता है, लेकिन उसका जो दूसरा पक्ष है वो कहीं छुपा लिया जाता है। और जीवन में जब दूसरा पक्ष सामने प्रकट होता है तो उसकी तैयारी ना होने के कारण से व्यक्ति चरमरा जाता है। नंबर यदि बहुत अच्छे आए तो मन की स्थिति क्या हो, और यदि अच्छे नहीं आए तो हम उस स्थिति को कैसे संभाल लें, ये पहले से ही तैयारी होनी चाहिए। लाभ की तैयारी भी हो तो हानि की तैयारी भी हो, ये बीच की अवस्था ही कर्मयोग है। लाभ में भी हम वैसे ही हों और हानि में भी हम वैसे ही हों, मान में भी वैसे ही हों और अपमान में भी वैसे ही हों। जब ये दोनों पक्षी के दोनों पंखों की भांति ताकतवर हो जाएंगे हमारे, तो समझो कि जीवन सफल हो गया है। अब बाहर की कोई भी परिस्थिति मुझे हिला नहीं सकती। विपरीत परिस्थितियों की तैयारी पहले कर लो, कमजोरियों की तैयारी पहले कर लो, दुखों की तैयारी पहले कर लो, पहले से ही तैयार हो जाओ। जब सिचुएशन आएगी तो हम उसके लिए तैयार हैं, और असलियत में हम तैयार नहीं होते। इसलिए स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फोबिया है, फियर है, सुसाइड होते हैं। क्यों होता है इतना? क्योंकि तैयारी नहीं है। और कर्मयोग कहता है दोनों ही स्तर की तैयारी करो, और दोनों स्तर की तैयारी करके दोनों स्तर से ऊपर उठ जाओ। व्याकरण की भाषा में जब आप लाभ और हानि लिखते हैं तो बीच में हाइफन लगाते हैं, समास लगाते हैं। जय पराजय लिखते हैं, जोड़ देते हैं। दुख सुख लिखते हैं, जोड़ देते हैं। ये जोड़ना क्या है? यही तो योग है, यही तो आना है। ना इधर जाना है ना इधर जाना है, बल्कि हमें बीच में टिक जाना है। ये घटे तो भी मैं बीच में हूं, ये घटे तो भी मैं बीच में हूं। ना इसका मुझे कुछ फर्क पड़ रहा है, ना इसका मुझे कुछ फर्क पड़ रहा है। वास्तविकता में जीवन की सफलता यही है। जीवन को सही प्रकार से जीना ये कर्मयोग हमें सिखा रहा है कि यदि ये आ गया, केवल आप कर्म को ताकत दें, उसके फल पर ना जाओ। वो फल दुखदाई हो या सुखदाई हो, आपने तो कर्म करके कर्म का मजा लिया। आपने वहां से कुछ एक्सपीरियंस लिए, कुछ सीखा, कुछ गलतियों से सीखा और आगे बढ़ गए। आपने अपनी साइकोलॉजिकल मेमोरी को बहुत ताकत नहीं दी, बल्कि फंक्शनल मेमोरी को ताकत देकर आपने केवल साइकोलॉजिकल मेमोरी से एक्सपीरियंस लेकर आगे निकल गए। कर्मयोग एक अनूठी ऐसी प्रक्रिया है जो हमें हमेशा आगे बढ़ाती है, लेकिन केवल कर्म हमें नीचे गिराते रहते हैं, क्योंकि वहां पर हर सुख के साथ दुख चिपका पड़ा है, हर लाभ के साथ हानि है, हर मान के साथ अपमान है। जीवन में जितना सुख चाहोगे, दुख उसी अनुपात में साथ खड़ा है। इसलिए तो व्याकरण में दोनों को जोड़ा गया है। सुख और दुख जुड़े पड़े हैं आपस में। आप सुख को खींचोगे, दुख जुड़ा हुआ था, दुख भी खींचा चला आएगा। लाभ खींचोगे, हानि खींची चले आएगी। मान खींचोगे, अपमान खींचा चला आएगा। जो बहुत मान चाहते हैं वो अपमान से उतना ही डरते हैं। वो अपमान को सहन नहीं कर सकते जो मान चाहते हैं। जिनको मान ही नहीं चाहिए उनको अपमान भी क्या बिगाड़ेगा। जिनको सुख ही नहीं चाहिए उनका दुख कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन जो सुख चाहते हैं दुख उनको बहुत हिलाता है। कर्मयोग है दोनों से ऊपर उठकर बीच की अवस्था में आ जाने की प्रक्रिया। ये बीच की स्थिति यदि हमारे अंदर डेवलप हो जाए तो हर जीवन का हर कर्म हमें आनंद देगा, उल्लास देगा, स्फूर्ति देगा। तो मैं चाहूंगा कि हमारी जो तैयारी है वो दुपक्षीय हो, एक पक्षीय ना हो। केवल अच्छा अच्छा नहीं, केवल दिन दिन नहीं, रात की तैयारी भी होनी चाहिए। और रात की तैयारी दिन में कर ली जाती है, रात होने पर रात की तैयारी नहीं होती।
तो दिन की तैयारी रात को करो और रात की तैयारी दिन को करो। एक दूसरे की तैयारी करते जाओ, ना दिन में उलझोगे ना रात को उलझोगे, क्योंकि तैयारी पहले से ही है। सुख की तैयारी दुख में कर लो, दुख की तैयारी सुख में कर लो। आपस में दोनों की तैयारियां करते हुए जब हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, ये कर्म योग है। योग का मतलब है भीतर से जुड़ना, और जब भीतर से जुड़े हैं तो हिलने की कोई बात ही नहीं, परेशान होने की कोई बात ही नहीं, तनाव की कोई बात ही नहीं। तनाव तो मन के स्तर पर होता है। जीवन में कभी स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं करना। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको स्ट्रेस चाहिए। आपने पहले ही कहा है कि मुझे स्ट्रेस को मैनेज करना है। मतलब आपने कहा मुझे स्ट्रेस चाहिए, मुझे मनी मैनेजमेंट करना है, मनी चाहिए, मनी को मैनेज कर रहे हो। टाइम मैनेजमेंट जो चाहिए उसी को तो मैनेज किया जाता है। योग कहता है स्ट्रेस है ही नहीं, वो तो मन के स्तर पर है। और तुम तो बहुत ऊंचे स्तर पर आ जाओ ना, योग के स्तर पर आ जाओ, कहां स्ट्रेस को मैनेज करने पे लगे पड़े। हम स्ट्रेस को मैनेज करने में स्ट्रेस में ही उलझे रहते हैं। योग हमें उससे ऊपर उठा देता है। इसलिए जीवन में दो पक्ष की तैयारी हो, ऊंची तैयारी हो। और ये ऊंची तैयारी आप देखना आपके शरीर के स्वास्थ्य को, मन के स्वास्थ्य को, भावनाओं के स्वास्थ्य को, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को आगे आगे और बेहतर करने लगेगा। गीता, बच्चों मैं चाहूंगा कि आप अपने घर में एक गीता रखें और एक या दो श्लोक का अर्थ, संस्कृत की जरूरत नहीं, हिंदी में जरूर पढ़ा करें। एक नियम बना लें, रात को सोने से पहले 2 श्लोक पढ़ के सोएं। एक नियम बना लें, सुबह को जब स्नान करते हैं, स्कूल आने की तैयारी जब लॉकडाउन के बाद करेंगे या अभी भी जो क्लासेस चल रही हैं, 2 श्लोक का अर्थ पढ़कर मुश्किल से 2-3 मिनट लगेंगे। बस केवल अर्थ पढ़ जाएं और आप अपने दिन भर के काम करना शुरू कर दें। रात को सोने से पहले 2 श्लोक का अर्थ पढ़ जाएं और रात को सो जाएं। धीरे धीरे ये जो गीता का जो श्लोक है, उनके जो अर्थ हैं, वो आपके अंदर एक विशालता, एक क्रिएटिविटी, एक नयापन, एक ऊंचा भाव देना शुरू कर देंगे। क्योंकि जीवन का ऐसा कोई उलझन नहीं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं जहां पर गीता हमारी सहायक ना हो रही। गीता एक दिव्य ज्ञान है, एक ऊंचा ज्ञान है जो मुझे मेरी कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट कर देता है। तो गीता को जीवन का हिस्सा बनाएं, कर्म योग को जीवन का हिस्सा बनाएं, और उसके बाद आप पाएंगे कि आपके जीवन की यात्रा अनूठी होने लगेगी, सुगंध से भर जाए। आपके शब्द सुगंध जैसे महकने चाहिए, आपके सारे कृत्य ऐसे हों कि लगे कि हाँ वाह कुछ किया जा रहा है। आपकी वाणी में मीठापन होना चाहिए, ऐसी वाणी बोलिए। हम दोहा याद कर लेते हैं, उसको जीवन में अपनाना है। काल करे सो आज कर, जीवन में अपनाना है। ये दोहा नहीं, ये तो साधना है, ये प्रैक्टिस है। यदि इस प्रैक्टिस के साथ जीवन में हम आगे बढ़ते हैं तो आप निश्चित मानिएगा कि बहुत आमूल चूल परिवर्तन हमारी यात्रा में होने लगते हैं। अभी मैं चाहूंगा कोई प्रश्न उठ रहे हो तो उनको हम ले सकते हैं। जी धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया विचारधारा, जिसमें मतलब कि बच्चों को ज्ञान ही नहीं, एक उनका लक्ष्य मिल गया इस विचारधारा के माध्यम से। मैं चाहूंगी हेमंत सर से, जो हमारे एसडी पब्लिक के योग गुरु हैं, जिन्होंने अपनी योग की साधना को सभी बच्चों में समाहित करने का बेहतरीन प्रयास करते रहते हैं। हेमंत सर जी। नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी कि आप जुड़े हमारे साथ और आपने हमारे बच्चों को और सभी को बहुत ही अच्छी शिक्षा दी। तो इसी कड़ी में मैं चाहता हूं कि आपसे प्रश्नों का सिलसिला जारी किया जाए। तो पहला सवाल है सर वृद्धि से, जो 7वीं क्लास में पढ़ते हैं, और आपसे एक प्रश्न करना चाहती हैं। वृद्धि,
गुरुजी आप अपना प्रश्न करें। नमस्कार ओम गुरुजी। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि योग तथा साधना करने का सरल तथा सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है तथा उससे हमें क्या लाभ है? सबसे सरल, देखो योग के बहुत सारे वृद्धि आयाम हैं। एक है कि इस उम्र में हमारे शरीर में लचीलापन होना चाहिए। तो लचीलेपन के लिए योग के कुछ आसन, जैसा आपको हेमंत सर बताते हैं, योग के आसन हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाए। यदि आप आजकल स्कूल नहीं है, घर पर हैं, तो वही आसन जो आपको सिखाए गए थे, उन आसनों को आप निरंतर अभ्यास करें। जैसे मैं यदि अपनी बात बताऊं तो जब मैं 7 साल का था, तब से हमने 1979 से योग के आसन करना शुरू किया था, और उसके बाद आज लगभग 41 साल हो गए हैं, 41 ईयर्स हो गए हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हमने योग के आसन ना किए हो, प्राणायाम ना किया हो, ध्यान ना किया हो। ऐसे ही जैसे आप रोज नहाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज सोते हैं, योग की साधना भी आपके जीवन का ऐसे ही एकदम हिस्सा बन जाए। जैसे ब्रश रोज किया जाता है, जब योग इस तरह से जीवन का हिस्सा बन जाएगा, तो वास्तविकता में आप देखना कि योग आपकी साधना का एक अटूट हिस्सा जब बनेगा, तो उसका प्रभाव आपके दिन भर आने लगेगा। आपके शरीर में लचीलापन आएगा, आपके सोचने, समझने, बात करने और शरीर के स्वास्थ्य में एकदम नयापन आना शुरू हो जाएगा। आप जो स्टडी करते हैं, कम समय में आप बहुत ज्यादा बारीकी से उस स्टडी को कर पाएंगे। आप उस बातों को लंबे समय तक मेमोराइज कर पाएंगे, क्योंकि आपकी स्मृति पूरी तरह से विस्तृत होने लगेगी। आपके शरीर का जो विस्तार है, विकास है, जो इस उम्र में होना है, चाहे वो सिस्टम के तौर पर, एंडोक्राइन के सिस्टम के तौर पर, हार्मोन्स के स्तर पर, जिस भी स्तर पर ये बाल्यकाल में विकास होना है, योग के आसन उस विकास को बहुत ही बेहतर तरीके से कर देंगे। तो शरीर को भी बल देंगे, मन को भी बल देंगे, और बुद्धि को और बेहतर करते चले जाएंगे। बस ध्यान रखना है कि योग आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, छोड़ना नहीं है। आप कभी देखना, कोई शराबी होता है ना, तो या कोई सिगरेट पीता है, तो उससे कहो भाई सिगरेट छोड़ दे, वो छोड़ता ही नहीं है। उसे कहो भाई शराब छोड़ दे, वो छोड़ता ही नहीं है, पकड़े रखता है उसे। कितना भी घर वाले मना करें, वो छोड़ेगा ही नहीं। जब एक व्यक्ति शराब छोड़ने को तैयार नहीं है, हम योग छोड़ने को तैयार क्यों हो जाए? जब एक बुराई छोड़ने को तैयार नहीं, तो हम एक अच्छी और ऊंची चीज को क्यों छोड़ रहे हैं? ये तो बहुत ऊंची चीज है, उससे तो कई गुना ज्यादा हमारी पकड़ इसमें होनी चाहिए। तो एक भी दिन खाली ना हो, फिर आप खुद ही देखना उसका प्रभाव आपके ऊपर किस तरह से पड़ने लगेगा। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद गुरुजी। अगला सवाल इसी कड़ी में हम लेते हैं संगीता महाजन जी का, जो हमारे पेरेंट्स में है। संगीता महाजन जी, अपना सवाल करिए। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। मेरा प्रश्न आपसे गीता के विषय में है कि गीता में जो ज्ञान दिया गया था वह युद्ध क्षेत्र में दिया गया परिस्थिति जन्य ज्ञान है, तब ये सार्वभौमिक रूप से समस्त जीवों के लिए महत्वपूर्ण कैसे है? परिस्थिति जन्य ज्ञान जो है वो केवल अर्जुन के स्तर पर है। प्रश्न किया जा रहा है परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, उत्तर दिया जा रहा है आत्मा के स्तर का। प्रश्न व्यक्ति कुछ भी करे, गुरु आंसर क्या कर रहा है वो महत्वपूर्ण है। जीवन में प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं होते, आंसर महत्वपूर्ण होते हैं। परिस्थिति कृष्ण के सामने नहीं खड़ी है, परिस्थिति अर्जुन के सामने खड़ी है। कृष्ण तो अपनी स्थिति में पहले से ही है। इसलिए जब आप दूसरे अध्याय में गीता के पढ़ेंगे और अर्जुन कह रहा है कि मैं तो ये सब अपने वाले, इन्हें कैसे मारूं, तो भगवान जो आंसर कर रहे हैं वो आंसर तो एकदम आत्मा का है। सीधा सबसे हाईएस्ट नॉलेज की बात कही जा रही है। वहां पर बात जहां अर्जुन खड़ा है उस लेवल पर नहीं है,
आंसर तो बहुत ही ऊंचे स्तर पर आ रहा है। जिस स्तर पर गुरु होता है उसी स्तर का आंसर होता है, जिस स्तर पर शिष्य होता है उसी स्तर का प्रश्न होता है। तो अर्जुन के लिए परिस्थिति थी, इसलिए परिस्थिति जन्य प्रश्न उसके थे, लेकिन कृष्ण के लिए परिस्थिति नहीं थी, इसके लिए सार्वभौम कृष्ण के उत्तर थे। गीता के वो उत्तर जो 5000 साल से भी ज्यादा पुराने, जो ज्ञान दिया गया, मानव मन जू का त्यों वैसा ही है, बदला नहीं है। वही काम है, वही क्रोध है, वही लोभ है, और आ जाए और आ जाए, वही राग है और वही द्वेष है और वही झगड़े हैं। वो झगड़े तब भी होते थे, झगड़े अब भी होते हैं। भाइयों में बंटवारे में तब भी घरों में झगड़े होते थे, आज भी वही सिचुएशन हो रही है। कोई अंतर नहीं है, काल बदल गया है। वो 5000 क्या 10,000 साल हो जाएं, मानव के अंदर जो उसका मनोविज्ञान है वो जू का त्यों वैसा ही रहता है। मन जू का त्यों खड़ा है। और ऐसे समझे, हमारा मन ही अर्जुन है और आत्मा ही कृष्ण है। तो मन तो जू का त्यों है। वो प्रश्न तब भी वही था, मोह वाला प्रश्न आज भी मोह वाला ही है। हम मोह वालों के लिए ही फंसे रहते हैं, हम वही राग में रहते हैं और वही द्वेष करते रहते हैं। आप देख लो, किन से लड़ते हो आप, जिनसे कभी प्यार करते थे। अनजान व्यक्ति से लड़ाई थोड़ी करते, किनसे झगड़ते हो? अपने वालों से ही तो झगड़ते हो। जिनसे राग करते हो उनसे ही द्वेष करते हो। ऐसे ही पहले चला रहा था, ऐसे ही आज चला रहा है। प्रश्न भी सार्वभौम था, उत्तर भी सार्वभौम है। प्रश्न भी उस समय का था, परिस्थिति क्या है? वो महाभारत, वहां बाहर युद्ध दिख रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में एक महाभारत खड़ा है। वहां इतनी बड़ी सेना नहीं, आप देखो आपके मन में युद्ध खड़ा है या नहीं खड़ा है। अच्छे विचार और बुरे विचारों का युद्ध हमेशा खड़ा रहता है। मैं खाऊं या ना खाऊं रसगुल्ला, 2 तो खा लिया, अब तीसरा खाऊं या ना खाऊं, देखो युद्ध खड़ा होता है या नहीं होता। अभी बता देगा, बारिश का मौसम है, चाय के साथ पकोड़े कितने खाने हैं, युद्ध खड़ा हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पर तो मन में युद्ध खड़े हैं हमारे। और जब वो युद्ध मन में बड़े हो जाते हैं तो बाहर लड़ने लगते हैं। बिना लड़े में चैन ही नहीं आता। हम जबरदस्ती के मुद्दे खड़े कर लेते हैं। युद्ध तब भी था, युद्ध आज भी है। धन को लेकर युद्ध आज भी होता है, मारा काट आज भी होता है, वो तब भी हुआ करता था। मोह में आज भी व्यक्ति उलझ जाता है, वो तब भी उलझता था। आप बताइए ना कि अंतर क्या है? अंतर तो कुछ भी नहीं। आज भी ऐसे ही होता है। धन के लिए अपने वालों को ही हम इधर उधर कर देते हैं, दाएं बाएं कर देते हैं, झूठी वसीयत हो जाती है, घर से बाहर निकाल देते हैं। नहीं होता है क्या? आप घर घर सुन लो, ऐसा ही होता है। जू का त्यों मन जू का त्यों, जैसा था ऐसा ही आज है। अर्जुन तब भी वैसा ही था, अर्जुन आज भी मन के रूप में वैसा ही है। कृष्ण तब भी वही आत्मा के रूप में थे, कृष्ण आज भी हमारे भीतर आत्मा के रूप में जू के त्यों है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और भी है। गीता में कृष्ण रथ हाँक रहे हैं और अर्जुन रथ के पीछे बैठे। हमारे जीवन की यात्रा भी कॉन्शियस के आधार पर चले, मन के आधार पर। मन को पीछे बैठा देना, विवेक को आगे रख देना। विवेक जहां ले जाना चाहे वहां मेरी यात्रा को ले जाए। मन को पीछे बैठा देना। यदि अर्जुन रथ चला रहा होता तो युद्ध हार चुके होते। हमारा मन प्रधान नहीं, हमारा चेतना प्रधान होनी चाहिए, तो जीवन का युद्ध हम जीत जाएंगे। और यदि मन प्रधान हो गया तो मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते चलिए नहीं, पलक पलक मन और। मन तो बदलता रहेगा और हिला देगा, बांध देगा, दुखी करेगा, और जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा निकल जाने पर भी बाद में यही सोचेंगे मिला क्या है। मन से परे है जीवन, मन में जीवन नहीं। तो अर्जुन में जीवन नहीं, कृष्ण में जीवन बह रहा है। धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और अगला सवाल हम लेते हैं श्रेया अग्निहोत्री का। श्रेया, अपना सवाल करिए। हरिओम गुरुजी। हरिओम बेटा। गुरुजी, मेरा आपसे प्रश्न यह है कि किशोर व्यायाम के लिए बेहतर विकल्प कौन सा है, जिम या योग?
कौन से व्यायाम के लिए? कौन से व्यायाम के लिए? टीनेज ये एक्सरसाइजिंग के लिए, टीनेज किशोर व्यायाम। या किशोर व्यायाम के लिए। जिम मतलब वेट्स, है ना, वेट उठाने की बात कर रहे हो ना, जिम मतलब? जी गुरुजी देखो जी। किशोर यस व्यायाम, जी गुरुजी। ये जो उम्र है हमारी, ये हॉर्मोन्स को बेहतर करने की है। जीवन में मांसपेशियों को लचीलापन और ताकत देने के लिए है। सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स, सारे सिस्टम्स को ताकत देने के लिए है। तो ये उम्र जिम के लिए है ही नहीं। वास्तविकता में जिम की जरूरत शरीर को है ही नहीं। यदि आप योग का अभ्यास रोज करते रहे तो जिम की क्या जरूरत है? आप जिम तो केवल शरीर के बाह्य आकर्षण को, बाह्य मांसपेशियों को ताकत देता है। यदि शरीर बाहर से चुस्त दुरुस्त हो भी गया और मन में वही द्वेष है, वही नेगेटिविटी है, बुद्धि में वही डाउट्स हैं, वही इमोशंस हैं, वही सब मन में उलझा हुआ है, और बाहर शरीर बहुत सुंदर है, शरीर बहुत आकर्षक है, तो ऐसा शरीर तो बेकार ही है। शरीर सुंदर ना, स्वस्थ, बाहर से आकर्षक ना हो, लेकिन मन बहुत सुंदर हो, तो वो बहुत जरूरी है। तो योग का क्या काम है? योग शरीर के बाहर के शरीर के स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है, अंदर के स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है, मन को भी सुंदर करता है, बुद्धि को भी बल देता है। अब जिम बुद्धि को बल थोड़ी देगा, इसलिए कहते हैं ना, पहलवानों की बुद्धि तो घुटनों में होती है। पहलवान कई बुद्धि वाले थोड़ी होते। जो शरीर पर काम कर रहे हैं उनकी बुद्धि में एनर्जी गति नहीं होती, क्योंकि वो केवल शरीर, उस ऊर्जा को बाहर के स्तर पर ले आए। योग की साधना ऊर्जा को अंदर के स्तर पर ले जाती है, इसलिए वो मन को, हृदय को, भावनाओं को, बुद्धि को, विवेक को, क्योंकि ऊर्जा अंतर्मुखी हो रही है, तो उनका विस्तार करती है। जिम में हम ऊर्जा को, सारी ऊर्जा को केवल शरीर की मांसपेशियों पर फोकस कर देते हैं, तो मांसपेशियां तो बलिष्ठ हो जाती हैं, आकर्षक हो जाती हैं, लेकिन ऊर्जा केवल बाहर बह जाती है। इसलिए बौद्धिक स्तर पर वो बहुत ज्यादा, आध्यात्मिक स्तर पर व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए जरूरी है योग के अभ्यास किए जाए। धन्यवाद गुरुजी। हेमंत जी, आपने म्यूट किया हुआ है। हेमंत सर पूछिए सर। हाँ जी, नमस्कार सर। सर अगला सवाल मैं लेता हूँ अफीफा अरशद का, जो 6ठी क्लास की छात्रा है। अफीफा, अपना सवाल बोलिए। मैं सनातन धर्म पब्लिक स्कूल की छात्र हूँ। आज मेरा आपसे प्रश्न ये है कि प्राणायाम करने से क्या लाभ है, और जब हम प्राणायाम करते हैं तो क्या कोरोना वायरस की यात्रा हमारे फेफड़ों तक जा सकती है? गुरुजी, बच्चे प्राणायाम का सवाल करने ये, से, हाँ हाँ जी, सवाल ये है कि हम यदि प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करते समय क्या कोरोना वायरस के जो वायरसेस हैं, क्या हमारे लंग्स में ज्यादा खराब इफेक्ट डालते हैं? ये 6ठी क्लास की छात्रा है, तो इसका सवाल बताइए गुरुजी। प्राणायाम हमारे फेफड़ों को ताकत देने की अनूठी प्रक्रिया है। हम दिन भर जो सांस लेते हैं, निकालते हैं, वो फेफड़ों को 1/3 यूज करते हैं, बाकी 2/3 तो फेफड़े यूज ही नहीं होते। प्राणायाम के माध्यम से हम अपने फेफड़ों को अधिक मात्रा में यूज करते हैं, जिससे शारीरिक जो वायु कुपिकाएं हैं फेफड़ों की, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ने से पूरे बॉडी में जो ब्लड दौड़ रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बहुत बेहतर होने लगता है। और जब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बेहतर हो जाता है तो ब्रेन में भी ऑक्सीजन का लेवल बेहतर हो जाता है। तो हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट और हमारे फेफड़े पूरी तरह से प्राणायाम के माध्यम से ऑक्सीजन से भर जाते हैं, या यूं कहें कि वाइटल एनर्जी वहां पर बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है। और जब ऑक्सीजन का लेवल बेहतर होने लगता है तो हमारा इम्यून सिस्टम और बेहतर होने लगता है।
और जब इम्यून सिस्टम बेहतर होता है तो बाहर के वायरस का अटैक हमारे अंदर नहीं हो सकता। एक शील्ड ही आपने अपनी ऑरा सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दिए हैं कि वो आपके अंदर इस तरह के वायरस एंटर ही करने नहीं देंगे। और यदि किसी ना किसी कारण से वायरस एंटर हो गया तो वो अंदर आपके जो फाइटर सेल हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होंगे, वो जीत जाएंगे और उस वायरस को हरा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप प्राणायाम कर रहे हो, छत पे बैठ के सांस लंबा खींचा और कोरोना का वायरस आके आपके लंबे श्वास के कारण से अंदर घुस गया। आप प्राणायाम कर रहे हैं तो कोरोना का वायरस डरने लगेगा कि वहां जाके मर जाऊंगा मैं। जब आप प्राणायाम कर रहे होते हो तो इम्यून सिस्टम उस समय बहुत ज्यादा बढ़ा होता है, वायरस का असर आप पर नहीं होगा। वो उनको ही होता है जिनके फेफड़े कमजोर होते हैं। वायरस का सबसे ज्यादा और सीधा असर फेफड़ों पर होता है। कमजोर फेफड़े वाले वायरस को संभाल नहीं पाते, या जिनको डायबिटीज है या शरीर में कोई और रोग है, उसका सीधा असर वायरस पर सीधा असर वायरस का होगा। लेकिन प्राणायाम यदि आप कर रहे हैं तो आपने तो फेफड़ों को पहले ही ताकत दे दी। तो कोरोना को टाटा बाय बाय करने के लिए प्राणायाम जरूर करना है। अगला प्रश्न है सोनल यादव जी का। यस सोनल। हरिओम गुरुजी। हरिओम सोनल। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि क्यों आज का आधुनिक विज्ञान और तकनीक हमारी सभी तनाव और मानसिक समस्याओं को हल करने में सक्षम नहीं है? क्या ऐसा करने में योग सक्षम है, और है तो कैसे? तनाव होता है जब हम मन के स्तर पर जीवन को जीते। आधुनिक विज्ञान केवल फल फल फल, बेहतर बेहतर बेहतर, बाहर बाहर बाहर, धन पद प्रतिष्ठा, केवल बाहर की तरफ एक यात्रा हो रही है। एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। ज्ञान भीतर की अवस्था है, विज्ञान बाहर की अवस्था। विज्ञान हो और ज्ञान के बिना हो तो वो विज्ञान घातक हो जाएगा। वही विज्ञान हमारे ऊपर नुकसान देना शुरू कर देगा। लेकिन गीता के 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मैं विज्ञान सहित ज्ञान को, मतलब ज्ञान और विज्ञान दोनों एक साथ जुड़े पड़े। योग एक ज्ञान है, और जो बाहर का विज्ञान है, यदि ज्ञान के साथ उस विज्ञान को लेना शुरू कर दें तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ज्ञान के अलावा यदि विज्ञान को लेना शुरू कर दें तो वही विज्ञान आपके मन की स्थिति को हिला देगा। क्योंकि उसको सहन करने की हमने एक सामर्थ्य इकट्ठा नहीं की है। आप किसी ना किसी डिवाइस के सामने होते हैं, लैपटॉप के सामने होते हैं, मोबाइल के सामने होते हैं, टीवी के सामने होते हैं, कोई ना कोई स्क्रीन होता है। हमारा जो शरीर का डिजाइन है वो स्क्रीन के सामने रहने का नहीं, बल्कि आंखें आकाश की तरफ, एकदम ऐसे अनंत की तरफ। इसलिए तो पहाड़ के ऊपर चढ़कर बहुत अच्छा लगता है, आकाश को देखकर बहुत अच्छा लगता है, प्रकृति को देखकर बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हरा रंग बहुत अच्छा लगता है। प्रकृति ने अपनी चारों तरफ हरा रंग बिखेरा हुआ है क्योंकि वो बहुत सूदिंग लगता है। लेकिन हम आर्टिफिशियली अपने जीवन को किसी ना किसी डिवाइस के आगे रखे हुए। नतीजा होता है हमारे ब्रेन सेल्स के ऊपर, न्यूरॉन्स के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है, हमारी आंखों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और हम ऐसे जैसे ब्लिंकर लगा लेता है कोई घोड़ा, तो ऐसे अपने आप को विशालता के साथ नहीं बल्कि संकुचितता के साथ जीवन को जीने लगते हैं। जब संकुचितता के साथ जीवन जिया जाता है तो तनाव मिलता है, और जब विशालता के साथ जीवन जिया जाता है तो तनाव मुक्ति होती है। इसलिए तनाव हो और आप कहीं छत पे जाकर आकाश की तरफ, खुले आकाश की तरफ लेट जाना, आप देखना तनाव कहीं चला जाएगा। आप किसी पहाड़ पर चढ़कर देखना, दूर दूर तक आपका तनाव मिट जाएगा, क्योंकि वो तनाव ही था किसी मन में कोई एक छोटा ख्याल अटक गया था। कहीं जब अटक जाते हैं छोटे रूप में तो तनाव पैदा होता है, और जब हम बड़े और विशाल रूप में आ जाते हैं तो तनाव मुक्त हो जाते हैं। तो ज्ञान जो है वो विशालता की ओर ले जाने के लिए है। तो जितना आप विशाल होते जाएंगे
उसके बाद जो विज्ञान है आप उसके मालिक होंगे। विज्ञान आपका बॉस ना बन जाए, विज्ञान आपका मालिक ना बन जाए, बल्कि आप विज्ञान के मालिक हो। ये तब होगा जब ज्ञान अंदर से पकड़ा हुआ हो गया। ज्ञान पकड़कर हम विज्ञान के मालिक हो सकते हैं, नहीं तो विज्ञान हमारा मालिक यदि हो गया तो मशीनें हमारे ऊपर राज करेंगी। और आज का समय ऐसा ही है जहां मशीनें राज कर रही हैं और हम तनाव में। लेकिन यदि ज्ञान आ गया, अंदर से विशालता आ गई, तो मशीनें राज नहीं, हम मशीनों पर राज करेंगे। क्योंकि ये सारी मशीनें, ये सारा विज्ञान हमारी सुविधा के लिए है। जी सर। साधना मिश्रा पूछे अपना प्रश्न। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून साधना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ सर, मेरा सवाल ये है सर कि हम लोग जैसे हाउसवाइफ हैं और एक टीचर भी हैं और हम लोग जैसे बाहर भी, मतलब बाहर का भी काम करते हैं, बाहर से भी जाके सारी चीजें घर के लिए सब चीजें ले आते हैं और स्कूल में भी जॉब करते हैं, घर में भी काम करते हैं। तो हम लोगों को कितना योगा की एक्सरसाइजेस ये कितनी करनी चाहिए हम लोगों को? देखो, जो भी हम काम करते हैं ना, चाहे वो बाहर का है, चाहे वो अंदर का है, स्कूल का है, घर का है, वो सब फिजिकल लेवल पर होता है। देखा योग की जो एक्सरसाइजेस हैं 6 मिनट हो गए हैं और तुम्हारे क्वेश्चन अभी वो केवल फिजिकल लेवल पर नहीं है। योग हमारे फिजिकल के साथ साथ मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर काम करता है। तो हमने केवल शरीर को तो स्वस्थ कर लिया एक्टिविटी के माध्यम से, लेकिन मन का क्या, बुद्धि का क्या, भावनाओं का क्या? तो योग के प्राणायाम, योग के आसन, योग के ध्यान के अभ्यास आपके अंदर का विकास करेंगे और शरीर की सामर्थ्य को और बेहतर करेंगे। तो यदि योग के लिए आप थोड़ा समय दें तो वो ये जो दिन भर के काम हैं, जिसमें घर के बाहर, घर और स्कूल के काम हैं, उसको काम करने की जो सामर्थ्य और जो शक्ति है वो आपको और ज्यादा योग के अभ्यासों के माध्यम से प्राप्त होने लगेगी। आप और एनर्जेटिक हो जाएंगे, बेहतर तरीके से काम करेंगे और उस काम का तनाव नहीं आएगा, काम की थकान नहीं आएगी और काम सहर्ष तरीके से आप करेंगे, क्योंकि योग से ऊर्जा को आपने जागृत कर लिया है। ऐसे ही जैसे मोबाइल को चार्ज कर लेते हैं फिर मोबाइल का यूज करते रहते हैं, योग के माध्यम से हम अपनी बॉडी को पूरी एनर्जी को चार्ज कर लेंगे और उसके बाद दिन भर काम करते रहेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। अरे एक प्रश्न और ले लें। हाँ जी, मेरा ख्याल है, मैं भी देख रही हूँ कि समय हो रहा है, तो हम एक सबसे छोटी बच्ची है हमारे पास यहाँ 2nd क्लास की, उसका प्रश्न ले लेते हैं। दर्शना रॉय। कृष्णा, आप सुन पा रहे हैं? कृष्णा, अपना सवाल करिए। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. बच्चों के लिए नाड़ी का अभ्यास करना चाहिए और कौन से मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए हाँ गुरुजी, इसका सवाल आप सुन पाए या दोबारा रिपीट करूं? हाँ, इसका सवाल ये है कि बच्चों के लिए कौन से नाड़ी का अभ्यास करना चाहिए और बच्चों के लिए कौन से मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए जो फायदेमंद होता है। नाड़ी मतलब? नाड़ी मतलब कौन से ये नसों का और क्या, जो भी प्राणायाम जो करते हैं या
नाड़ियों को शुद्ध करते हैं, नाड़ियों को हम कौन सा अभ्यास करें? यदि आप नाड़ी शोधन, इसका नाम ही नाड़ी शोधन प्राणायाम है, जिसको अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। यदि अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो हमारे शरीर की जो 72,000 नाड़ियां हैं वो शुद्ध होनी शुरू हो जाती है। तो उसमें बहुत ही सिंपल तरीका है कि लेफ्ट से श्वास को धीरे से भरते हैं, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करके राइट से श्वास को निकाल देते हैं, फिर राइट से श्वास भरते हैं और लेफ्ट से निकाल देते हैं। ऐसे 5 मिनट के लिए बैठ के लगातार आंख बंद करके सांस भरने की भी आवाज ना हो और सांस निकालने की भी आवाज ना हो, तो धीरे धीरे बार बार इस अभ्यास को करते रहने से प्राणायाम मुद्रा यहाँ पर बना लेते हैं और नाड़ी शोधन प्राणायाम लगातार करते रहते हैं। आप पाएंगे आपके मन में एकदम एकाग्रता आ जाएगी और बेहतर तरीके से आप स्पोर्ट्स को एंजॉय कर पाएंगे, स्टडी को एंजॉय कर पाएंगे और शरीर की सारी नाड़ियां शुद्ध होती चली जाएंगी। तो सिंपल टेक्निक है, लेकिन सुबह को खाली पेट करना, बिना कुछ नाश्ते से पहले करना, बैठ जाना आराम से। तो पहले क्या करना कि 2 श्लोक गीता के पढ़ना जैसे हमने बात की, और फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम करना, और फिर उसके बाद आंख बंद करके 1-2 मिनट के लिए बैठे रहना। ये करना शुरू करो, आप देखना उसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से पड़ना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी बस एक अंतिम सवाल हमारी साथ में कुलीग हैं चारू बवेजा जी, उनका है। चारू मैम प्लीज अपना सवाल करिए। चारू मैम आप सुन आवाज आ रही है सर? हाँ जी, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। गुरुजी सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगी आपकी इतनी मधुर वाणी है कि आज आपको सुन के मन प्रसन्न हो गया। वो मधुरता आपके कानों में है। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी मेरा प्रश्न आपसे ये है कि भगवत गीता में जो गीता उपदेश है, जहां श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। इसको देश विदेश में कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, सुना गया। लेकिन आज का जो माहौल है वहां इंसान सांसारिक चीजों की तरफ ज्यादा है, मोह माया की तरफ ज्यादा है, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है। वो पहले सक्सेस चाहता है, फिर कर्म करना चाहता है, हार्डवर्क से पहले वो बेनिफिट देखना चाहता है। तो ऐसे में हम शिक्षक इस निष्काम भाव को कैसे अपनी शिक्षा प्रणाली में लाएं कि हम अपने स्टूडेंट्स को काम करना पहले सिखाएं, कर्म करना पहले सिखाएं, मेहनत करना पहले सिखाएं और बाद में उनसे कहें कि फल तो ईश्वर और उनकी मेहनत अपने आप लेके ही आएगी। हम इसको शिक्षा के साथ कैसे अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं? पहला स्टेप है पीटीएम में पेरेंट्स को ये सिखाना है। वो पेरेंट्स तो घर में यदि शिक्षा ही कुछ छोड़ दे रहे हैं कि तुमको बड़ा होकर ये बनना है, बड़ा होकर वो बनना है, पहले ही वो फल 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 फल। असलियत में जो कर्म है, जो हमने आज बात की है, बच्चों को यदि उसका सिद्धांत हम सिखा दें कि कर्म और फल, यदि हमारी एनर्जी 100% किसी कर्म के लिए जा सकती है और हमने फल में भी सोचना शुरू कर दिया और फ्यूचर के बारे में पहले से सोचना शुरू कर दिया और लगातार सोचते रहे, तो हमारी एनर्जी डाइवर्ट हो गई है। वो 50% वहां चली गई और 50% कर्म पे रह गई। तो आप जो कर रहे हैं वो आधा ही कर रहे हैं, वो पूरा नहीं कर रहे। जो इस तरह से बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं कि बड़ा होकर वो बनना है, वो समझो कि जितना बड़ा होकर बन सकते थे वो उतना हो नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप ही सोचकर, फल को सोचकर अपनी शक्ति को कमजोर कर दिया है, अपने संकल्प को कमजोर कर दिया है, अपने कर्मों को कमजोर कर दिया है। और जो फल है वो कर्मों के आधार पर होता है। कर्म ही कमजोर हुआ है तो फल मजबूत कैसे हो सकता है? तो यदि ये सिद्धांत हम समझा पाए कि कर्म को ताकत दो, आप पानी पीने पर ध्यान दो, प्यास तो अपने आप मिट जाएगी। अब आप पानी पीने से पहले सोचते रहो प्यास मिटेगी, प्यास मिटेगी, तो प्यास नहीं मिटने वाली। पानी पीना ही पड़ेगा, खाना खाना ही पड़ेगा, उस कर्म, उस फल को पाने के लिए वो कर्म करना ही पड़ेगा और कर्म भी पूर्णता के साथ करना पड़ेगा। 100% होकर कर्म करना होगा तो फल अपने आप आएगा। ऐसा कोई कर्म नहीं जिसका फल नहीं होता। जब ऐसा कोई कर्म ही नहीं है जिसका फल नहीं होता,
तो क्यों ना उस कर्म को ही ताकत दे दी जाए, फल अपने समय पर अपने आप प्रकट हो जाएगा। फल के इंतजार में क्यों बैठे? इंतजार तो हमारी थकान है, इंतजार तो और स्ट्रेस पैदा करती है, तनाव पैदा करती है। जब जीवन में लक्ष्य बहुत बड़े बड़े बना लिए जाते हैं और कर्म कमजोर हो जाता है और वो लक्ष्य पूरे नहीं होते तो तनाव पैदा होता है, द्वेष पैदा होता है, उद्विग्नता पैदा होती है, डिप्रेशन पैदा होता है। क्यों होता है? क्योंकि सपने बहुत बड़े दिखाए गए थे, केवल सपने ही सपने रह गए, कर्म कहीं खो गया, कर्म कहीं कमजोर हो गया। जब सपने बड़े हो जाते हैं, आप कभी बैठकर कोई सपना देखना आंख बंद या खुली आंखों से, उस समय देखना आप जो कर्म कर रहे हैं वो कमजोर हो गया है। इस समय आप कोई किताब लेकर बैठे हैं और कुछ सोचना शुरू करें आने वाले कल के लिए, आप किताब से कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, आपका कर्म कमजोर हो गया है, क्योंकि सारी एनर्जी तो आपकी फ्यूचर में इमेजिनेशन में चली गई है। जब केवल हम एनर्जी को इमेजिनेशन में लेकर जाते हैं तो हमारा प्रेजेंट कमजोर हो जाता है। कर्म वर्तमान में होता है, फल भविष्य में आता है। कर्म हमारे हाथ में होता है, फल प्रकृति के हाथ में होता है। फल हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में हो ही नहीं सकता, क्योंकि फल के लिए बहुत सारी चीजें होनी बहुत जरूरी है। माली के हाथ में बीज डालना है, लेकिन उस बीज को पेड़ बनने के लिए प्रकृति के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जरूरी नहीं कि वो बीज फल ही जाए, कौन सा बीज एकदम बड़ा अंकुरित होकर पेड़ बन जाए, कहा नहीं जा सकता। वो प्रकृति बहुत ज्यादा वहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए गीता बोलती है पांचवा हेतु देव है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि आपने कर्म किया है, उसका फल किस रूप में प्रकट हो, कब हो, किस तरह से हो, ये भी हमें नहीं पता, लेकिन वो होगा जरूर। आपने कर्म किया है, फल आएगा जरूर। तो कर्म को ताकत देने की बात महत्वपूर्ण है। इसलिए बच्चों को कर्म पर, यदि ये कर्म योग की बात हम 5 मिनट के लिए रोज बच्चों को बताएं, सिखाएं और कर्म को उनके अंदर पक्का कर दें, आप पाएंगे कि उनका फल खुद ब खुद पक्का होता जा रहा है। कर्म पक्का कर लो, फल पक्का हो जाएगा। फल पक्का करोगे, कर्म कमजोर पड़ जाएगा। धन्यवाद गुरुजी। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं आप सभी का। बड़े आराम से आपने सुना और मैं चाहूंगा कि जो हमने आज बात की है वो जीवन का कुछ हिस्सा बन पाए। तो ये चर्चा जो मैडम ने रखवाई है, अनिता मैडम ने, सार्थक सिद्ध हो। जो हेमंत सर ने कोशिश करके ये सेशन रखवाए, ये सार्थक सिद्ध हो। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैंने बहुत पहले एक कुछ कहीं पढ़ा था योग के बारे में। योग वह है जिसको जो सुख को हमारे पास रखता और दुख को जो है वो अलग रखता। योग वह है जो दुख के साथ आपके संयोग का वियोग आया। कि इस लाइन का क्या अर्थ है, अभी तक आज तक मुझे लाइन समझ में नहीं आई थी। पर जैसा आज आपने कहा कि अगर आप अपने विवेक को मन के आगे रख रहे हैं, और दूसरा आपने बात कही कि आप स्ट्रेस और एंगर को दूर रखो, उसको मैनेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि आज ये लेसन हम सब यहाँ से लेकर जाएंगे, और जो आपके साथ हमारा सेशन रहा है उससे आज सबको बहुत प्रेरणा मिली होगी। और इस बात की प्रेरणा तो अवश्य मिली होगी कि अगर आप एंगर और स्ट्रेस को मैनेज नहीं करना चाहते तो बेहतर है उससे दूर रहें। और उससे दूर रहने का सबसे सरल उपाय ये है कि अपने मन को जो है और वश में रखें और शरीर को स्वस्थ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे सबके साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।